गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के यूनिट सेकंड का सोशल ग्रुप क्या है और सोशल किस तरह से हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो सामाजिक समूह की अवधारणा का वर्णन करेंगे। सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस समूह, अर्थात समाज में लोगों का एकत्रित होना या लोगों का एक समूह के संघ के रूप में रहना, समूह के रूप में रहना। बिना समूह के हम कोई भी कार्य की पूर्णता नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे के समीप होते हैं। अर्थात सामाजिक समूह हमेशा सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं और संबंध तो अपने आप में अमूर्त होते हैं, लेकिन इसके द्वारा बना हुआ लोगों का संगठित होना या लोगों का परस्पर मिलना सामाजिक समूह कहलाता है। इसी तरह से ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने भी सामाजिक समूह का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्यों के किसी भी संग्रह को समूह तभी जाना जाता है जब उनको एक दूसरे के प्रति जागरूकता होती है। अर्थात ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है, यदि हम किसी समूह के साथ जुड़ते हैं तो हमें समूह के सभी सदस्यों एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता का होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही विलियम्स ने कहा है कि एक सामाजिक समूह मनुष्यों के द्वारा निश्चित संग्रह को कहते हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अंतःक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। अर्थात विलियम्स का कहना है कि सामाजिक समूह मनुष्यों का निश्चित संग्रह है और उस निश्चित संग्रह के आधार पर हम किसी भी समूह का वर्णन कर सकते हैं। यदि हम इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह के सामाजिक समूह की आधारभूत इकाइयाँ व्यक्तियों का एकत्रीकरण है, व्यक्तियों का संग्रह है, क्योंकि यह हमेशा व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित होता है, जिसमें व्यक्ति या समाज या समूह अपना जीवन यापन करते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग मानवीय समाज के कार्यों को समझने के लिए किया जाता है। अतः कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए इन समूहों का निर्माण किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों के आधार पर विस्थापित होते हैं तो इसको सामाजिक समूह कहा जाता है। सामाजिक समूह की यदि हम विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अवैयक्तिक अंतःक्रियाओं का होना। नंबर 2, सदस्यता की स्पष्टता का होना। नंबर 3, परस्पर निर्भरता। नंबर 4, लक्ष्य। नंबर 5, प्रेरणा। नंबर 6, संरचनात्मक संबंध। और नंबर 7, परस्पर प्रभाव, स्थायित्व, सहानुभूति, आदर्श नियमों का प्रभुत्व, सामाजिक संबंध और स्थानीयकरण। अर्थात इन विशेषताओं के आधार पर यदि हम सामाजिक समूहों का वर्णन करते हैं तो यह अपने आप में अंतःवैयक्तिक क्रियाओं का योग है। सदस्यता की दूसरी विशेषता यह है कि हमेशा सदस्य
अपनी सदस्यता के आधार पर ही किसी निश्चित समूह का अंग बन सकता है, जिसमें परस्पर निर्भरता का होना आवश्यक है और लक्ष्यों की निर्धारिता भी किसी भी समूह में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और समूह वह भी है जिससे हम एक दूसरे व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं और संरचनात्मक संबंधों का वर्णन करते हैं। परस्पर प्रभाव इन सदस्यों के अंतर संबंधों के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होता है और समूह हमेशा स्थायी होते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं और उन समूहों में रहने वाले लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है और वो समूह किन्हीं आदर्श नियमों के आधार पर निर्मित होते हैं और सामाजिक संबंधों को किसी भी समूह के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। और स्तरीकरण भी इसकी एक ऐसी प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर हम इसका वर्णन करते हैं। अर्थात यदि हम सामाजिक समूह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, हम किसी समूह को तभी महत्वपूर्ण मानते हैं जब उसमें ये सभी प्रकार की विशेषताएं विद्यमान होती है। थैंक यू। पार्ट फर्स्ट के यूनिट थर्ड में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा का वर्णन करने जा रही हूँ।